इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के समय ना ईएमआई पे पूरी जिंदगी लोगों की चलती है। आप देखते होंगे कि आज के समय इतने सारे ऑप्शन खुल गए हैं आपको ईएमआई में लोन लेने के लिए कि आप कुछ भी करो, चाहे आप छोटा सा फोन लो, चाहे आप टीवी लो, चाहे आप फ्रिज लो, सब आपको ईएमआई में उपलब्ध है। तो ये इतना लोन वाली जिंदगी क्यों जीते हैं लोग, इसके बारे में हम बात करेंगे और इससे उन्हें मिलता क्या है। जैसे मान लीजिए यदि आपके जीवन में आप लोन नहीं लेंगे तो क्या आपका काम नहीं चलेगा? मेरे ख्याल से पहले के समय कोई लोन मिलता नहीं था तो लोगों का काम तो चल जाता था। लेकिन आप जब से इजी लोन मिलने लगा है कि हर चीज में लोन की सुविधा है, तो लोग और ज्यादा लोन ले लगे हैं और अपना जीवन ना आधे से ज्यादा उनके जीवन में लोन ही रहता है। यदि आपके पास फॉर एग्जांपल फोन है, नॉर्मल फोन है, जो आपकी हिम्मत, आपकी औकात से ज्यादा महंगा फोन आप ले लेते हो देख देख के लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेते हो 14,000 15,000 का फोन, लेकिन आपको यदि सुविधा मिल गई ना कि 1 लाख के फोन में ईएमआई में मिल जाएगा, तो आप ले लोगे, क्योंकि आपको दिखाना भी तो है लोगों को कि ये फोन मैंने महंगा फोन लिया है 80,000 का। भले उसमें आपने ईएमआई में लिया है, वो थोड़ी दिख रही ईएमआई, तो किस्त नहीं दिखती, इसलिए आप उसको ले लेते हो। तो मेरा मानना ये है कि आदमी को अपने जीवन में लिमिट से ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बोझ हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी जॉब अभी 20,000 की है, आपने 2,000 3,000 का लोन ले लिया, तो आप ऐसा बंध गए हो कि साल भर के लिए लोन में बंध गए हो। यदि आप 5,000 का भी मान लीजिए कि 12 5 60 60,000 का आपने लोन ले लिया, फोन ले लिया, तो आप 1 साल के लिए बंध गए हो। मतलब आपको यदि वो बॉस चाहे दिमाग चाट ले, चाहे डंडा डाल दे, लेकिन आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते, ना रिप्लेस कर सकते, ना गैप कर सकते। मान लो कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ कंडीशन आ गया आपको। मैं तो एक बेसिक किस्त की बात कर रहा हूँ जिसमें 5,000 है। उसमें यदि आप मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपको जॉब छोड़ना पड़ रहा है, तो फिर आप वो लोन कहाँ से भरोगे? तो लोन का ये कंडीशन है कि लोन ना आप फोन के लिए लो, ना किसी भी चीज के लिए लो। और यदि लोन लेना भी है तो इन कंडीशन में लो जब आपको या तो ब्याज नहीं लग रहा है, दूसरा उस सामान को लेने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके बिना काम रुक जाएगा, और वो सामान आप कैश में खरीद सकते हो, तब आप लोन में लो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने मैकबुक लिया था, 85,000 का था। मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं काम करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर जो चलते हैं 2 3 4 साल चलते हैं, उसको कंटिन्यू चलाओ तो मैकबुक थोड़ा लंबा चल जाता है, तो मैंने सोचा चलो इसको ले लेते हैं। लेकिन उसको मैंने ईएमआई में लिया। अब ईएमआई में इसलिए लिया क्योंकि वो उसपे पहले बात तो नो नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा था, और दूसरा मेरे को जरूरी भी था काम के लिए, और तीसरा कंडीशन था कि उसको मैं ले सकता था, मेरे पास पैसा था। तो मैं वो पैसे को बैंक में रखूंगा कि इन केस कुछ जरूरत पड़ी तो मेरे पास बैकअप में रहेगा कि मैं उसको भर सकूं। और यदि नहीं जरूरत पड़ी तो किस्त तो जा ही रही है। फॉर एग्जांपल मेरे को जॉब छोड़ना है, तो मेरे पास पैसा पड़ा रहेगा तो मैं दे सकता हूँ। तो ऐसा लोन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके 20,000 की सैलरी है, आपने 1 लाख 1.5 लाख का दिखाने के लिए 4 लोगों को आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा ले लिया और दिखा रहे हो 4 लोगों को, तो वो लोग देख के कितना खुश थोड़ी हो जाएंगे। उनको तो पता भी चल जाता है, लोन वाला फोन हमेशा पता चल जाता है, क्योंकि आपके पास फोन के अलावा बाकी चीजें कोई दिखाने की हिम्मत वो मतलब है नहीं। मतलब आपका सब कुछ दिखे तब तो लगे कि हाँ ये फोन कैश से लिया है। आप फोन कैश से लिए हो, बाकी सारी चीजें आपकी नॉर्मल है, एक मिडिल क्लास फैमिली जैसे, और फोन आपका आईफोन 17 है, तो दिख जाता है कि हाँ ये आदमी लोन से ही लिया है। तो समाज में दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ मिनिमलिस्टिक जियो। मिनिमलिस्टिक लाइफ जियोगे ना तो ज्यादा खुश रहोगे, ना आपको कोई देखने वाला ना टोकने वाला। आपने लोन पे तो ले लिया बुलेट, फॉर एग्जांपल बाइक की बात कर लेते हैं। आपने लोन पे ले लिया बुलेट, अब उसको आपकी जॉब ही चली गई, तो पेट्रोल डलाने के लिए ही पैसे नहीं है, तो 4 लोग नहीं बोलेंगे कि भाई तुम्हारी बुलेट कहाँ है, तुम पैदल जाओगे। तो आपके पास पैसे रहे और आप पैदल चलोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो जानेगा थोड़ी कि आपके पास पैसे हैं, अपनी जरूरत के लिए आपके पास रहे। लेकिन जिस दिन आपने लोन पे कोई गाड़ी ले ली और फिर आप पैदल जाओगे ना, तो 4 लोग जरूर बोलेंगे भाई गाड़ी गाड़ी से क्यों नहीं जा रहे हो। तो लोन की समस्याएं हैं, और लोन आपके गले में जैसे कुत्ते के पट्टे नहीं बांध देता गले में, उसकी तरह किस्त बंधी रहती है।
तो किस्त बहुत खतरनाक है, वो जीवन बर्बाद कर देती है लोगों को। अब मैं बताता हूँ किस किस तरीके के लोग लोन लेते हैं। जैसे शादी करना हो तो शादी लोन में कर रहे हैं, घर बनवाना है तो घर बनवाने के लिए लोन ले रहे हैं, लेकिन जितना जरूरत है उससे ज्यादा लोन ले रहे हैं। मतलब उनको एक मंजिल की जरूरत है, वो 2-3 मंजिल लोन के चक्कर में 2-3 मंजिल ले रहे हैं, सोच रहे हैं लोन से मैं भर दूंगा। भाई तुम ब्याज कितना भर रहे हो उसमें? मैं अंदाजा लगाओ कि यदि आप 20 लाख रुपए लोन ले रहे हो ना, तो कम से कम 7-8 लाख रुपए ब्याज एक्स्ट्रा लगती है उसमें। ऐसा वो फ्री का कोई बैंक वो दान पुण्य करने नहीं बैठा है। तो लोन का मतलब ही है ना लो, उसका उल्टा समझो, ना लो। लोन लेने वाली चीज ही नहीं होती भाई, तुम समझो बात को, ये फाइनेंशियल आपको ट्रैप में फंसाया जाता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए लोन है, और ये लोग एक बार, और इनकी इनकम, बैंक वालों की ज्यादातर इनकम मिडिल क्लास फैमिली से ही होती है। आपको लोन बांट देंगे और फिर आपको एकदम पीछे पड़ जाएंगे आप किस्त भरवाने के लिए। तो वो चीज ही ऐसी है, मिडिल क्लास फैमिली से ही लोन ले वो इनकम कर पाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाला एक बार लोन ले लिया ना तो भाग भी नहीं पाएगा, क्योंकि जाएगा कहाँ, उसका घर है, परमानेंट एड्रेस है। हर देखो ना, बड़े बड़े लोग लोन लेके भाग जाते हैं दूसरे देश में। क्यों भाग जाते हैं? उनको उनको इजीली मिल भी जाता है। आपको आपको देंगे भी ना तो 10 बार आपके एड्रेस वेरिफिकेशन करेंगे, 10 बार आपके घर आएंगे। और जो बिजनेसमैन है जो भाग जाते हैं उनको लोन इजीली मिल भी जाता है और लेके निकल लेते हैं। तो लोन की इनकम, इनकी कमाई अब आप लोगों से ही होती है, मिडिल क्लास फैमिली से। आप इनके चक्कर में मत फंसो, मिनिमलिस्टिक लाइफ जी सकते हो, जो आपको जरूरत है उतना ही लो। ऐसे दिखावा करने की लिए जरूरत नहीं है। इस फोन से काम चल रहा है तो क्यों लेना है आईफोन? आपका काम तो चल जाता है, आपको कैमरे की जरूरत है तो ठीक है ले लो, लेकिन जरूरी जिस चीज की आपको जरूरत ही नहीं उस चीज को भी लोन पे ले रहे हो। शादी 4 लोगों को दिखाने के लिए पूरा कर्जा उठा के लोन पे और शादी करवा रहे हो अपने बच्ची का। लड़कों की शादी में लोग लोन ले रहे हैं, ट्रेवलिंग करने के लिए लोन लोन ले रहे हैं। नहीं कर रहे हो, नहीं है पैसा, मत जाओ ना दूर घूमने, आसपास के छोटी जगह चले जाओ, जंगलों में घूम लो। आसपास कितने नेचुरल चीजें रहती हैं हर हर शहर में, तो वहां घूम लो, मत जाओ बड़ी जगह जहाँ क्राउडी एरिया है। लोन लेके ही जाना है। मेरा मानना ये है कि आप दिखावा करने के लिए यदि लोन ले रहे हो तो नहीं लेना चाहिए। और लोन लेने से पहले आप एक बार सोचो उस चीज की आपको रियल में जरूरत है क्या? क्या है, आप गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के लिए ले रहे हो? क्या मोबाइल दिखावा करने के लिए ले रहे हो? आपको रियल में जरूरत है कि, मान लो आपको जरूरत है कि आपको फोन लेना है जिसमें कैमरा अच्छा हो, आपको वीडियो वगैरह बनाना है, तो लो, मना नहीं है। लेकिन आपको दिखाने के लिए समाज में स्टेटस मेंटेन करना है, आपके पास iPhone 13 है, आपको 17 लेना है क्योंकि दूसरे ने लिया है, जिसके पास ज्यादा पैसे है, जिसके पिताजी के पास पैसे हैं, वो उनके पैसे को उड़ा रहा है, तो उसको देख के आप कॉपी कर रहे हो। आपके पास गाड़ी है नॉर्मल साइन, लेकिन आप दूसरे को चक्कर में बुलेट ले रहे हो। आपके पास नॉर्मल XL6 है, आप दूसरे को देख के स्कॉर्पियो ले रहे हो, फॉर्च्यूनर लेने के लिए लोन ले रहे हो। तो ये सब बकवास है, इसकी दिखावा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। दिखावा करने वाले कभी सक्सेस नहीं होते। दूसरों को दिखा के करोगे क्या? रहना तो आपको अपने लिमिट में ही है, दिखाने के चक्कर में अपने जीवन में बोझ क्यों लाद रहे हो? वो थोड़ी बनने आएगा सामने वाला। और आप आज स्कॉर्पियो ले लो, कल वो फॉर्च्यूनर ले आएगा। आप फॉर्च्यूनर ले आ लो, कल वो लैंड रोवर ले आ लेगा, डिफेंडर ले आ लेगा। आप दिखा के कंपटीशन नहीं कर सकते भाई इस दुनिया में। और इस दुनिया में लिमिटेड डे के लिए आए हो, चाहे आप दिखा के जीवन जी लो, चाहे सुकून से रह के, शांति से रह के, अपने काम से काम रख के भी जीवन जिया सकते हैं। अपने काम से काम रखो, सोशल मीडिया मत देखो, मत देखो सोशल मीडिया, आपको कंपैरिजन फील होता है। आपको मत देखो न्यूज, आए दिन न्यूज की उसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के मार्केटिंग दिखे कि ये फोन आ गया, ये चीज आ गई, मत देखो। सोशल मीडिया बिल्कुल तो छोड़ दो। आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो ना, तो सोशल मीडिया सबसे पहले छोड़ो, और रिश्तेदारों के आना जाना छोड़ो, वहां के उनके ये शादी के तंबुओं में जाना बंद करो। तभी आप जीवन में खुश रहोगे, तभी ये दिखावा से बच पाओगे। आप अपने 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 आप में जियो, दूसरे के लिए मत जियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपना थॉट बताइए क्या है, आप किस इस बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू।